हॉर्मुज़ पर चल रहे बवाल के बीच ईरान ने एक नया कांड कर दिया है। ईरान अमेरिका युद्ध के 12वें दिन हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में भारत आ रहे थाई कार्गो शिप मयूरी नारी पर अटैक हुआ है। यह अटैक किसने किया, इस पर जांच चल रही थी, तभी ईरान ने अपनी गलती कबूल कर ली है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस अटैक की जिम्मेदारी ले ली है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अटैक करते वक्त ईरान को पता था कि ये कार्गो शिप भारत आ रहा है, या फिर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। दरअसल IRGC के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें ईरान ने स्वीकार किया है कि उनके कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मयूरी नारी को अटैक किया है, लेकिन इसे गलती से एक इजरायली मालवाहक जहाज समझकर निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि यह एक आइडेंटिफिकेशन एरर यानी पहचान की गलती थी। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी एडवांस मिसाइल तकनीक के बावजूद भारत के कांडला बंदरगाह की ओर बढ़ रहे जहाज को ना पहचान पाना ईरान का बहुत बड़ा फेलियर है। ये तो युद्ध का वक्त है, लेकिन ईरान से ऐसे बलंडर पहले भी हो चुके हैं। 2020 में ईरान ने गलती से यूक्रेन का यात्री विमान गिरा दिया था, जिसमें भारी नुकसान हुआ था। भारत ने हमेशा से ईरान के साथ संतुलित रिश्ते रखे हैं, लेकिन मयूरी नारी पर हमले ने भारत की रेड लाइन को छू लिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि व्यापारिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया जाना चिंताजनक है। भारत ने जोर देकर कहा कि पश्चिम एशिया के चल रहे संघर्ष में व्यापारिक कार्गो को नहीं खींचा जाना चाहिए। बता दें कि बुधवार की सुबह जब मयूरी नारी हॉर्मुज़ के संकरे रास्ते से गुजर रहा था, तभी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल सीधे इसके इंजन रूम में जा लगी। हमले के बाद जहाज आग की लपटों में घिर गया और समंदर में काले धुएं का गुब्बारा मील दूर से देखा गया। ओमान की नौसेना ने 20 नाविकों को बचा लिया, लेकिन 3 नाविक अब भी लापता हैं। ईरान ने सीधे कहा है कि वह अमेरिका और उसके सहयोगियों के हित वाले तेल को हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं देगा। ईरान ने कहा, हम एक भी लीटर तेल को अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए गुजरने नहीं देंगे। यह बयान खुद साबित करता है कि ईरान इस जल डमरू मध्य को रणनीतिक हथियार की तरह उपयोग कर रहा है। दूसरे शब्दों में, हॉर्मुज़ को नियंत्रित कर ईरान दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को झकझोरने की क्षमता रखता है। मतलब साफ पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है, इस अटैक का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से तबाही मची हुई है। ईरान पर अटैक हुआ अमेरिका और इजराइल की तरफ से, लेकिन जिन जिन देशों का इस्तेमाल, जिन जिन देशों में अमेरिका के एयरबेस है, ईरान ने सीधे उन देशों पर अटैक किया। कुल मिलाकर पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच गई, और अब इस मिडिल ईस्ट में जो तबाही मची है, इस तबाही का मंजर भारत तक देखने को मिल रहा है। मतलब भारत आ रहे जहाज को भी अटैक किया जा रहा है, उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। मतलब तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि अगर ईरान को नहीं रोका गया, अगर ईरान की शर्तों को नहीं माना गया, क्योंकि जो इस वक्त ईरान के साथ हुआ, जो कुछ भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के साथ किया, उसकी गलती अगर अमेरिका और इजराइल नहीं मानते हैं, ईरान की बात को अगर अमेरिका और इजराइल नहीं मानते हैं, तो ये सब कुछ पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, भारत में खबरें चल रही हैं LPG को लेकर कि LPG संकट आ सकता है। खबरें आ रही हैं कि कुछ होटल्स को बंद कर दिया गया है, गैस की किल्लत आ सकती है। तो मतलब तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि मिडिल ईस्ट में जो तबाही का मंजर चल रहा है, उसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।